जय हिंद साथी। जैन सर। कैसे हो? जकास। सबसे पहले तो क्वार्टर फाइनल में टॉप 5 आने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बात ये नहीं है कि आप लोगों ने मतलब नंबर कितने अचीव किए, बात ये है जो सबसे मेन कि इतने बच्चों में से टॉप 5 आए। सबसे जो बोलते हैं ना कि शुरुआत हमेशा शून्य से होती है, और शुरुआत शून्य से होने का जो मतलब है वो मतलब ये है कि जैसे जब आए थे तब कंडीशन 5 नंबर वाली थी, और आज कंडीशन ऐसी है कि एक अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है। अब स्कोर तो मतलब मैं बताऊं तो सबसे पहले जो फर्स्ट रैंक है उसके लिए ताली बजा दो, आशा धाकड़ 96, मतलब 96 नंबर 100 में से। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 100, और 100 क्वेश्चन में से 96 क्वेश्चन सही करना। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं तो उसमें तुक्का लग सकता है। वन लाइनर क्वेश्चन कैसे? वन लाइनर आप लोगों ने इन लोगों का कंपटीशन देखा होगा, जो हेड टू हेड कंपटीशन होता है, उस हेड टू हेड कंपटीशन में भी देखा होगा कि वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर देना होता है। बहुत सारे बच्चे हैं वो ऐसे मतलब बोल रहे होते हैं कि सर उनके पास तो वो एक किताब रखी हुई है, उसमें से देख के मतलब जवाब देते हैं, तो वो किताब उनको सिर्फ या वो ऐसी कंडीशन के लिए रख लेते हैं कि मतलब अपना जो क्वेश्चन है उसको भूलें ना। उनका क्वेश्चन होता है, उनको दे दिया जाता है कि आप कहीं से भी प्रश्न करो, कुछ भी करो, तो उनका मामला रहता है, उसमें कोई आंसर नहीं होता है। आप लोगों की मतलब जो गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए मैंने ये वाली बात बताई है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, फर्स्ट रैंक आई तो फर्स्ट रैंक आ तो गई, लेकिन वो एपीजे अब्दुल कलाम की एक जो कथन है, वो कथन ये है कि फर्स्ट आना बड़ी बात नहीं है, या टॉप आना बड़ी बात नहीं है, टॉप पे बने रहना बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो ये कि टॉप आने का मामला क्या है, और अब टॉप पे बने कैसे रहना है। जी सर, जो टॉप आने का मामला है तो हम बात करें अपनी 1 मार्च से जो पहले की हमारी स्टडी थी वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, लेकिन आपने हमारे लिए एक सीढ़ी तैयार की। 31 मार्च को हमारा फाइनल टेस्ट रखा, और उसकी जो सीढ़ी आपने तैयार की 1-to-1 कंपटीशन हमारा रखवाया, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है तो मतलब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान मतलब एक बार जीत हासिल करके ही मतलब खुद को सिकंदर समझने लगे, उसे बार बार जीत हासिल करनी होती है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि अब की 96 आए हैं तो अगली बार 100 भी आएंगे। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। सेकंड रैंक साधना, तो सेकंड रैंक की बहुत बहुत बधाई। कितने नंबर हैं तुम्हारे? 90। तो 10 नंबर गलत कहाँ हो गए, क्या मिस्टेक रही, और फर्स्ट क्यों नहीं आ पाए? सर वो थोड़ी मेहनत में कमी रह गई होगी शायद, इसलिए मेरे फर्स्ट नहीं आए, लेकिन अब की बार मेरे फर्स्ट आएंगे, मैं ऐसी कोशिश करूँगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और बधाई इस बात की है कि देखो बात ये नहीं है, सबसे मेन चीज़ के स्टार्टिंग जो थी तुम्हारी वो स्टार्टिंग के 90 से हुई इंडियन इंस्टीट्यूट में आने से पहले। मैं अपनी स्टार्टिंग की बात बताऊं तो मेरे मतलब 100 में से ज़्यादा 50 से ज़्यादा नंबर कभी भी नहीं आए। 40 नंबर या 48 ऐसे ही आते रहे हैं। जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे मतलब बढ़ा है? मेहनत, क्या स्ट्रेटजी, क्या मतलब मामला रहा है? शुरुआत में तो मेरी मेहनत ऐसी ही थी, लेकिन आप जो कंपटीशन कराते हो और वो पढ़ाई का मतलब वो रखते हो कि कितने घंटे पढ़ेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया था। चलो बहुत अच्छा है। साधना मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जैसे उसने बोला ही कि मेरा मतलब जो मामला था वो 50-50, 46, 48 ऐसा मामला, और अभी कंडीशन देख रहे हो तो मतलब टॉपर्स में काउंट है, और 90 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 बहुत बेहतर है। तो ताली बजा दो यार साधना के लिए। तीसरा नंबर लक्ष्मी का है, तो लक्ष्मी। मेरी शायद मेहनत में कमी रहेगी, इस वजह से मेरे अब मार्क्स कम रह गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जो अगली बार नंबर फर्स्ट रैंक लाने की कोशिश करूँगी, 100/100 लाने की कोशिश करूँगी। आपके साथ कोई गलती हो गई उसके लिए सॉरी। देखो लक्ष्मी मतलब टॉपर रही है कोचिंग की, और टॉपर है भी, और टॉपर रहेगी भी, उसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक मैं अच्छा वाला जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो आपको बता दूं, इसका जो मैथ रीजनिंग है वो बहुत शानदार है। और प्रत्येक विद्यार्थी की एक कंडीशन होती है कि वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में मतलब टॉपर होता है, और कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा भी होता है कि उसका एवरेज रहे या मतलब थोड़ा कमज़ोर रहे, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं है। जीएस में भी टॉपर, मैथ में भी टॉपर, रीजनिंग में भी टॉपर, और ये उसने सिद्ध करके भी दिखाया हुआ है, मतलब एग्जाम्स निकाल के बैठी हुई है वो अच्छे खासा। तो मतलब ये वाला मामला नहीं कि उसकी वजह से ये बोल दो कि मतलब थर्ड रैंक आई तो उसकी वजह से कोई दिक्कत वाला मामला हो गया। तो बधाई।
थर्ड रैंक आने के लिए और बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट के लिए नेक्स्ट टाइम। फोर्थ रैंक किसकी है? मनमोहन। कितने नंबर है? 82 नंबर। 82 नंबर। तो अपनी जर्नी सर बहुत बड़ी है सर। पहले मतलब कम नंबर आते और दीदी रहे समझ रहे हैं सर। 1 तारीख थी तो बहुत काफ़ी मतलब पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताइए सर के 31 तारीख को टेस्ट है तब दे और कि कितने घंटा पढ़ना है ऐसा स्टडी बनाइए और पढ़ रहे हैं। और कितना सर सुधार हुआ है? बहुत हुआ सर, बहुत सुधार हुआ है। हुआ है? हाँ हुआ है। चलो कितने नंबर हैं? 82 नंबर। 82 नंबर। आगे क्या प्लानिंग है? आगे आगे सर, आगे 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 कितने? याद है आगे आगे सर नंबर नंबर आगे 82 से आगे? हाँ 83? और जाना है सर सर। कितना? और देखेंगे सर। पढ़ो मतलब मैं बताऊँ सही से पढ़ो। रजनी की मतलब मैंने वीडियो देखी का, वीडियो में मतलब आवाज़ का नहीं आ रही तो एक आध क्वेश्चन छूटे गए थे, बीच में आ रहे हैं जैसे वो प्रश्न काल वो 1 2 और हैं ऐसे ही आए गए। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने नहीं आए थे ऐसे मतलब ऐसे हो जाता है। तो मेहनत तो करी मैंने मानता। तेरे प्रश्न कम आए हैं, जो प्रश्न मतलब छूटे हैं उसकी वजह ये है कि तूने जो वीडियो में देखे वो प्रश्न मतलब ठीक से सुन नहीं पाए। ये कंडीशन रही है। आगे से आग्रह है कि मतलब वीडियो में साफ साफ बोलें। ये बहुत अच्छी बात बोली है उसने। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे उन प्रश्नों को समझ नहीं पाते और उनके उत्तर तो बहुत दूर की बात है, प्रश्न को ही नहीं समझ पाए। तो ये सबसे ही मतलब मेरे मतलब रिक्वेस्ट है कि कम से ठीक से मतलब प्रश्न को भी बोलो, उत्तर भी साफ साफ बोलो। जैसे कल चंदू का जो मामला था, उसने क्या माइक को बिल्कुल पास में ले लिया और उसके बाद कंडीशन ऐसी हो रही थी कि वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है, तो उसकी वजह से मतलब कंडीशन रही है। बाकी ये ब्लेम नहीं कर सकते हम इस बात को, क्योंकि कहाँ 96 और कहाँ 92, तो इस चीज़ को मतलब ये नहीं बोल सकते 1% भी कि मतलब मेरी इस वजह है ना इतना 82। हाँ तो 82 और 96 में बहुत डिफरेंस होता है और उसके बीच में गैप देखोगे तो ज़्यादा है और उस गैप की भरपाई करनी है, ये मामला है। इसको इस वजह से मतलब बहाना बना के नहीं छोड़ सकते कि सर वो मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से, इस वजह से 1 2 प्रश्न हो सकता है लेकिन 18 प्रश्न नहीं। ठीक है ये सर भी मैंने मिस्टेक हो जाते हैं कभी टेस्ट में गलत सुन लेते हैं, टेस्ट में भी गलत सुन लेते हैं, उससे हो जाते हैं। तो ये सिर्फ तेरे लिए था, ये बाकी लोगों नहीं हो सकता है तो मैं अपनी बता रहा हूँ सर, बाकी लोगों नहीं तो बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो टेस्ट में जो गलत मतलब सुनने वाला मामला है, टेस्ट में गलत सुनने वाला, तो उसको क्या बोलोगे? मेरी गलती है जहाँ में तो गलती नहीं, उसको ये बोलते हैं कि हम ठीक से क्लास में मतलब बैठे ही नहीं थे, माइंड कहाँ पे था, बाहर घूम रहा था। अगर ऐसा ही है कॉन्शियस माइंड से अगर बैठोगे तो मतलब ज़रूर सुनेंगे, और अगर माइंड ऐसा वाला मामला है, बॉडी यहाँ पे रखी हुई है और माइंड तुम्हारा गली में घूम रहा होगा, तो प्रश्न को तो ठीक से सुनोगे नहीं और उसके बाद फिर 18 गलत हो ही जाने। नहीं ऐसा सर, ऐसा कुछ ना है मतलब एक आधी क्वेश्चन है गलत हुआ है, मतलब सुने में तो एक ही हुआ है जेटानी, और 18 नहीं बात तो सर वो तो मिस्टेक हो जाते, उल्टी सीधी लेके जाएगा वहाँ चक्कर में। तो ये मिस्टेक होती रहेगी? नहीं होती क्यों रहेगी होती नहीं रहेगी, होती नहीं रहेगी, सुधरेंगे, सुधार हो जाएगा। चलो ठीक है, ताली बजा दो यार। यार देखो लैंग्वेज है ना, यहाँ हमारी लैंग्वेज है ना यही वाली है, रियल लैंग्वेज यही है, ठीक है। और जैसे भोजपुरी लोग हैं उनको देखो, खान सर हैं, खान सर क्या मतलब अपनी भोजपुरी को बोल बोल के प्रसिद्ध हो गए। मुझे तो उम्मीद करता हूँ सब लोगों को मतलब बोलते तो ज़्यादा बेहतर होता। नीतीश 5th रैंक, लेकिन नंबर बहुत कम है। बहुत ज़्यादा गैप है। कारण? हाँ सर, जो गैप है जो फर्स्ट से और 5th रैंक का लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास है। अभी सर जो मेरी कंडीशन ऐसी चल रही है कि मतलब जो जितना टाइम मुझे पढ़ाई को देना चाहिए मैं वो दे नहीं पा रहा हूँ, और उसमें किसी की गलती नहीं है बल्कि मेरी खुद की गलती है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। लेकिन सर जब से 1 तारीख से जब से टेस्ट और जो कंपटीशन हेड टू हेड कंपटीशन हुआ है, उससे जो पढ़ाई हुई है मेरी मतलब एक लेवल तक ठीक हुई है, और आगे जो कोशिश है शायद इससे तो बहुत बेहतर परिणाम आएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा है। सबसे मेन चीज़ बोलते हैं ना कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और ख़ुद पे विश्वास हो, और जो हम काम कर रहे हैं उसमें अपना इंटरेस्ट हो और 100% समर्पण हो, तो सफलता तो फिर कदम चूमने ही लग जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसा तो नहीं होगा कि स्टार्टिंग से ही आए और स्टार्टिंग में ही मतलब 5th रैंक, ऐसा कुछ मामला तो नहीं था?
नहीं सर, शुरू में जो मेरे नंबर थे वो मुझे जहाँ तक याद है वो शायद 50 में से 17 से स्टार्ट हुआ है मेरा जो। अभी ठीक है कंडीशन, अभी इससे और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा हर संभव, जितना प्रयास हो पाएगा उतना। अगला टेस्ट 21 को है, ये जो अपना महासंग्राम करके जीके जीएस टेस्ट मतलब हमने रखा हुआ है 31 तारीख को। हम क्या है मतलब प्रत्येक चीज़ को कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। जैसे एसएससी जीडी का मिशन बनाया तो हमने उसको नाम क्या दे दिया था, हर हर महादेव। ठीक है, अभी जो हमने मतलब एक टारगेट बनाया कि बच्चों की तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर किस कंडीशन में मतलब लाया जाए, तो उसके लिए एक टेस्ट ले लिया हमने और उसका टेस्ट का नाम क्या रख दिया, महासंग्राम नाम रख दिया है उसका। और महासंग्राम का जो मामला है उसको 3 फेज में बांट दिया है। और 3 फेज का जो पहला फेज था वो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक था और 11 तारीख को उसका टेस्ट हो गया। इसको हमने बोला क्वार्टर फाइनल है। अभी 11 तारीख से लेके और 21 तारीख तक के बीच में जो मतलब इनकी स्टडी होगी, मतलब आज से लेके और 20 तारीख तक, तो 21 तारीख का इसका परिणाम दिखेगा और 21 तारीख को इनका सेमीफाइनल है। तो उसके बाद मतलब जो कंडीशन है 20 से लेके और 30 तक की, उसके बाद 31 को इनका फाइनल मतलब टेस्ट है। तो अब 21 तारीख की तैयारी कैसी रहेगी? 21 तारीख की तैयारी है सर, इसमें कोशिश तो ही रही कि जितना ज़्यादा ऊपर आया जाए उतना ऊपर आने की कोशिश करूँगा। और जो जितना टाइम मैं अभी दे पा रहा हूँ, मतलब जो 4 या 5 घंटे मतलब इतना टाइम दे पा रहा हूँ, उससे मुझे इसको 10+ पार करना है। ये कोशिश करूँगा जिससे परिणाम भी बेहतर होगा और मेरी जो अभी कंडीशन जो बिगड़ रही है वो भी सुधरेगी। लक्ष्मी और साधना और आशा, इनके नंबर मतलब बढ़िया हैं, अच्छे नंबर हैं, तो इन पे क्या भी हुए तुम्हारा? मैंने कहा सर ये कि इन लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार से मेहनत करनी चाहिए इन लोगों को। और जहाँ तक ये मामला आता है इंडियन इंस्टीट्यूट का सपोर्ट करने का, तो जिस प्रकार से ये लोग सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे को, ये भी इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और सर मैं इन लोगों से एक ही बात बोलूँगा, ऑल द बेस्ट। अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, जितनी मेहनत कर रहे हो उसमें थोड़ा और बढ़ाइए। पेपर तो तोड़ेंगे, अपन मिल के तोड़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, शानदार सा मामला है यार। नहीं ठीक है, लक्ष्मी और आशा, तुम्हारा जो 1 to 1 कॉम्पिटिशन मतलब चल रहा है उसका कितना बेनिफिट हो रहा है? उसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा हो गया है कि पहले मतलब हम केवल पढ़ते रहते थे, क्वेश्चन बना नहीं पाते थे, बस पढ़ाई थी। लेकिन अब मतलब क्वेश्चन बनाने से हमें तो खुद को तो हो ही रहा है फ़ायदा, लेकिन हमसे ज़्यादा और लोगों को फ़ायदा हो रहा है इससे। कि हम जो क्वेश्चन बनाते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे और बच्चों को फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे उसको मतलब ढूंढ नहीं पाते क्वेश्चन, उन्हें पता नहीं चला एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया, क्या आएगा, हम उन लोगों को दे देते हैं, इससे वो अच्छे से कर लेते हैं, उनकी मेहनत भी अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। और जो कंपटीशन का मतलब ही ये सिंपल सा मामला कि हमें मिल के आगे बढ़ना है। कंपटीशन का मतलब लोग उसको अलग टाइप से ले जाते हैं। कंपटीशन का मतलब अच्छा इन दोनों में झगड़ा है, कंपटीशन का मतलब एक दूसरे को गिराने का मामला, कंपटीशन का मतलब दोनों आगे बढ़ने का मतलब। कंपटीशन मतलब आगे बढ़ना, कंपटीशन मतलब ये होता ही नहीं है गिरना। उसको बोलते हैं नकारात्मक प्रतिस्पर्धा, जहाँ पे एक व्यक्ति है वो ऊपर चढ़ रहा है उसकी टांग पकड़ के खींच लो। और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो ऊपर पहुंच गया है वो उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच रहा है। तो इनकी जो सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है उसका परिणाम इन लोगों को दिख भी रहा है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये आशा की कोई पहली बार फर्स्ट है, आशा लगातार मतलब टॉप करती रही है और जीएस का मामला उसका बहुत अच्छा है। तो मैं मतलब बोलूँगा कि जो वीक पोर्शन है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, थोड़ा सा मतलब रीजनिंग तो फिलहाल ठीक है, लेकिन मैथ है उस पर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर वाला मामला है। क्योंकि एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम किसी एक सब्जेक्ट की दम पे या एक पोर्शन की दम पे मतलब नहीं निकलेंगे। वो तो वही वाला मामला है कि हमें जो सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हैं उनको तो स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, जो हमारे वीक हैं उनको हमें एवरेज पे लेके आना है, और जो हमारे एवरेज हैं उनको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो ऑल द बेस्ट। और लास्ट अगर किसी को कुछ बोलना हो तो वो मतलब बोल सकता है। जय हिंद। जय हिंद। ठीक है, हर हर महादेव।